आपको अराउंड 10 to 20% हाइक मिलेगा अपनी करंट सैलरी पे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कटोच ट्यूब्स हिंदी चैनल में। मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी सैलरीज इन होटल मैनेजमेंट में। इन केस अगर आप जॉब्स और डिपार्टमेंट्स इन होटल मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी अगर आप मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट किस तरह की जॉब्स होती हैं, क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या सैलरीज होती हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कटोच ट्यूब्स वेबसाइट का लिंक ओपन करके इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं और डिपार्टमेंट वाइज आपको होटल मैनेजमेंट में किस तरह की जॉब मिल सकती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि होटल में फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, तो आपको फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में भी जॉब मिल सकता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, किचन डिपार्टमेंट में, F&B सर्विस में, अकाउंट्स, HR, ट्रैवल एंड टूरिज्म, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होटल इंडस्ट्री में होते हैं जिसमें आप अपने लिए एक जॉब देख सकते हैं। जिस फील्ड में आप अच्छे हैं या जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपको पता चला ही होगा कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, तो इस एरिया में इंटरव्यू देकर आप एक अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं। पर लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ आप सबके क्वेरीज के अकॉर्डिंग कि क्या सैलरी होगी, क्या पैकेज होगा। तो इंडिया में जो स्टार्टिंग सैलरी है, जो मैंने रिसर्च किया है ऑनलाइन, उसके अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग सैलरी एक इंडियन एम्प्लॉय को होटल इंडस्ट्री में दी जाती है वो अराउंड 20 to 25K होता है, यानी कि 20 से 25 हज़ार हर महीने की एक सैलरी दी जाती है। ये बात मैं कर रही हूँ 5 स्टार 4 स्टार बिग प्रॉपर्टीज की, जिनका बहुत बड़ा नाम है और जो कि हाईली टैलेंटेड और हाईली स्किल्ड बच्चों को रिक्रूट करते हैं, इसलिए वो उन बच्चों को थोड़ी अच्छी सैलरी ऑफर कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 2 स्टार या 1 स्टार प्रॉपर्टीज में जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर सैलरी आपको थोड़ी कम मिलेगी। वहां पे स्किल का भी इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आप में स्किल थोड़ी कम है, आपको नॉलेज भी थोड़ा सा कम है, तो उस होटल से आप शुरुआत कर सकते हैं। वहां से एक अच्छी शुरुआत आपको मिलेगी। आप स्किल्स लर्न करके एक अच्छे होटल में फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। जब फिर आप एक्सपीरियंस के साथ 4 स्टार और 5 स्टार प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे तो इसके चांसेस हाई हैं कि आपका सैलरी पैकेज बढ़ के थोड़ा हाई होगा। आपको अराउंड 10 to 20% हाइक मिलेगा अपनी करंट सैलरी पे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या उन्हें फॉरेन कंट्री में जॉब मिल सकता है, क्या वो फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ की सैलरी क्या होगी। तो ये आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही कॉलेज आपकी बाहर के होटल्स में भी रिक्रूटमेंट करता है। कभी कभी हमारी इंटरनेशनल चेन्स में रिक्रूटमेंट होती है, जैसे कि मान लीजिए आप ताज, ओबरॉय, इन होटल्स में आपका जॉब लगता है, तो इन ये होटल्स जो हैं इनकी ब्रांचेस, यानी कि इनके और होटल्स जो हैं इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं, ये इनके होटल्स बाहर की कंट्रीज़ में भी होते हैं। तो हो सकता है आपको यही होटल जो है बाहर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी दे। उसके अलावा अगर आप खुद से जॉब देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिंगापुर में, मलेशिया में, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वर्क एक्सपीरियंस की डिमांड करती हैं। यस, अगर आपके पास 2 to 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप कुछ कंट्रीज ऐसी हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से सिंगापुर और मलेशिया एक है। अगर आप और जानकारी चाहते हैं कि और कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं विद वर्क एक्सपीरियंस और विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, तो आप भी ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो ऑनलाइन रिसर्च के थ्रू ही मैंने कलेक्ट की है। उसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपकी बाहर जाके क्या सैलरीज होंगी। तो बाहर जाके मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे जो पता चला है, आपकी सैलरी 2 तरह से हो सकती है। या तो आपको आवरली बेसिस पे पेमेंट मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए 9 घंटे आपसे काम करवाया जाता है तो पर आवर के हिसाब से आपको आपकी सैलरी डिसाइड होगी। $20 to 25 पर आवर या $15 to 20 पर आवर, जो भी वहाँ पे वेजेस का, जो भी वहाँ पे सैलरी का हिसाब होगा उसके हिसाब से आपको पर आवर के बेसिस
बेसिस पे जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा अगर आपको मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड की जाती है तो अराउंड $1,500 to $2,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी आपको इतनी मिले। पर लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जॉब का अप्लाई करने का सोच रहे हैं या वहाँ पे जाके जॉब करने का सोच रहे हैं तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि वहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई होता है, हायर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन डेप्थ अपने जो कोर एरिया होता है उसकी इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहती है। तो ये तो था कि आप इंडिया में या फॉरेन कंट्री में किस तरह के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या एक बेसिक सैलरी आपकी रहेगी। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप क्रूज शिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रूज शिप्स भी जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा ही होगा 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रूज शिप में भी, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। क्योंकि वो क्रूज शिप्स जो होती हैं सारा टाइम सेल करती रहती हैं, पानी में ही रहती हैं, तो वहाँ पे सैलरी जो होती है वो होटल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, जो कि हमारा होटल कहीं किसी एरिया में फिक्स्ड लोकेशन पे होता है, उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रूज। अगर आप 5 4 स्टार या 3 स्टार प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं तो वही होगा कि आपकी सैलरी जो होगी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, $20,000 to $35,000 के हिसाब से। वो क्रूज शिप जिस तरह से पेमेंट करता होगा अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, उसके अकॉर्डिंग ही आपको भी सैलरी का पेमेंट मिलेगा। उसके अलावा आप एयरपोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप एयरलाइन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप रिजॉर्ट्स हो गए, मोटेल्स हो गए, इस तरह के एरियाज या सेक्टर्स में भी जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। पर लेकिन जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप होटल इंडस्ट्री से हैं, अगर आपने होटल मैनेजमेंट का ही कोर्स किया है तो उसमें बहुत कम सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसके बेसिस पे आपको एयरपोर्ट पर जॉब मिलेगा, ग्राउंड पे जॉब मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है फ्लाइट क्रू मेंबर के लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं और वहाँ पे सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे आपके थोड़े होटल इंडस्ट्री के स्किल काम आएंगे, हाउसकीपिंग या फ्रंट ऑफिस जो आपने पढ़ाई की है उसके थोड़े स्किल काम आएंगे। पर जहाँ तक मेरी रिसर्च और मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फ़्लाइट क्रू मेंबर बनना है तो उसके लिए स्पेशल कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट फ़्लाइट्स में रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप भी एक बार रिसर्च कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि फ़्लाइट क्रू मेंबर्स की सैलरी पैकेजेस जो होते हैं थोड़े अच्छे और हायर होते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए आप कटोच टिप्स वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब